अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मौजूद हूं और आपको याद होगा कल वाली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि जो वीकली क्लोजिंग होने जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ जो है ना इससे चेंज होगा चार्ट्स के ऊपर। और उसके बाद फिर हम दोबारा से इंशाल्लाह मार्केट को एनालाइज करेंगे, फर्दर देखेंगे कि यहाँ पर आगे अगले कुछ दिनों के दरमियान क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। तो बहरहाल दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बिटकॉइन डोमिनर्स को, टोटल 3 के चार्ट को और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे जो मेजर ऑल्ट कॉइन है, जिनके अंदर आप लोगों की भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगी, उनको देखेंगे। चार्ट से बुरे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है। तो ओवरऑल वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। मुद्दे पर ही बात करेंगे और ट्राई करूँगा कि ज़्यादा ना इधर उधर बात ना करें और टेक्निकली या फंडामेंटली जो मार्केट में चल रहा है वही हम डिस्कस करें। तो यहाँ बीटीसी का चार्ट पहले ओपन है मेरे पास। पहले हम बिटकॉइन को जल्दी से देखेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे बाकी क्रिप्टो मार्केट की तरफ। बिटकॉइन के अंदर एक बड़ी चेंजिंग हुई है चार्ट के ऊपर, वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर पहली चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है एक चैनल, एक राइजिंग चैनल, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न होता है। बट बहरहाल बहुत लंबा अरसा बिटकॉइन ने इसके अंदर मूव किया है। स्ट्रक्चर बिटकॉइन का होल्ड था, इसीलिए बिटकॉइन जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। पर मैंने हमेशा समझाया आपको कि जो एसेट मुसलसल ऊपर जा रहा है, आप लोगों ने जो है ना ये वेट करना है और ये एक्सपेक्ट करना है कि कभी ना कभी जो है उसने एक हायर लो का मूव लेना ही लेना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एसेट जो है वो मुसलसल ऊपर ही जाता रहेगा और नीचे आएगा ही नहीं। अगर आप लोग बिटकॉइन का पूरा स्ट्रक्चर उठा के देखो, मैं चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको यही दिखाई देगा कि बिटकॉइन एक बड़ा मूव लेता है, अभी तक ले रहा है मुसलसल, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में जाता है, फिर बड़ा मूव लेता है, फिर कंसोलिडेशन में जाता है, फिर बड़ा मूव लेता है और एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन जो है एक कंसोलिडेशन में हमें जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं टेक्निकली बता दूं फिलहाल के लिए क्या बन रहा है चार्ट के ऊपर। तो डेली के ऊपर दोस्तों राइजिंग चैनल के अलावा एक और चेंजिंग जो इस टाइम रिसेंटली हुई है चार्ट के ऊपर, पहले वो बताऊंगा फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। और वो चेंजिंग ये हुई है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर बिटकॉइन का ऊपर की तरफ चल रहा था, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, जो डेली क्लोजिंग अभी मिली है उसके अंदर वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन ने डेली के अंदर जो ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ था उसको अब नीचे की तरफ शिफ्ट किया है इस क्लोजिंग के बाद। और इस स्ट्रक्चर के टूटने के बाद ये स्ट्रॉन्ग लो का जोन था, जिसके बारे में कल वाली वीडियो में बताया था मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर बिटकॉइन होल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर हम मजीद नीचे की छोटी सी रिट्रेसमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के टूटने के बाद बिटकॉइन अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर आता भी है, इस तरीके से मूव करता भी है, तब भी ये पूरे का पूरा एरिया जो है बिटकॉइन के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाई के रेजिस्टेंस का काम करेगा। जिस तरीके से पहले यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट थी, अब यहाँ पर ऊपर ये पूरे का पूरा एरिया जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई बन चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे दोबारा से मार्केट बुलिश होने जा रही है, दोबारा से मार्केट किसी बड़े मूव की तरफ जाने जा रही है। ये कैसे आइडिया होगा आपको? तो उसके लिए यहाँ पर दो सिनेरियो आप लोगों ने जहन में रखने हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि यहाँ बिटकॉइन अगर इस एरिया को ब्रेक कर दे जाके, जो कि है 1,06,300 का, ये हमारी लास्ट क्लोजिंग है जो टॉप पे हमें मिली है, अगर किसी लेवल के ऊपर ये एरिया टूटे तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगी। इसके अलावा सेकंड सिनेरियो जो मार्केट के लिए अच्छा भी है और मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके दरमियान ये है कि चलो जो भी मार्केट में बाकी लिक्विडिटी पड़ी है वो भी यहाँ पे उड़ जाएगी और इसी बीच में एक प्रॉपर पुल बैक भी जो है ना वो ट्रिगर होगा। किस तरीके से होगा? यहाँ पे देखो एक लो बन चुका है, लो के बाद एक हाई बने इस तरीके से, फिर एक लो बने, फिर एक हाई बने। तो क्या होगा इस तरीके से कि मार्केट एक तरह से नीचे लोअर हाइज लोअर लोज बनाना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जिस टाइम हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई का जोन टूटता हुआ आपको दिखे डेली के अंदर, इस तरीके से समझ जाना कि यहाँ पर एक बड़ी रैली जो है दोबारा ट्रिगर होने जा रही है बिटकॉइन के अंदर। अब वो यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, जिस जगह आपको मिले समझ जाना कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है दोबारा बुलिश होने जा रही है। बट जब तक ऐसा नहीं होता, आपको अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग्स के अंदर, आपको अपनी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोग यहाँ मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं, पूरी बुल मार्केट की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान अल्फाज में है, बिल्कुल नहीं। रिटेल ट्रेडर जो मेन गलती करता है वो ये करता है कि जब भी मार्केट उसे नेगेटिव दिख रही होती है वो हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, किसी मौके पर भी वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं रखता है और इसी चक्कर में वो या तो नुकसान में मार्केट से बाहर आ जाता है अपनी होल्डिंग्स को बेच के, या फिर ठीक टाइम पे
वो खरीद नहीं पाता। और इसी के ऑपोजिट जब मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है तो वो हद से ज़्यादा फोमो में आ जाता है, बुलिश हो जाता है, इसी चक्कर में वो फिर वहाँ पर प्रॉफिट के अंदर एग्जिट नहीं कर पाता। तो दोनों चीज़ें गलत हैं। आपको जब मार्केट बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत बुलिश दिख रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है हमेशा बुक करना चाहिए। और जब मार्केट आपको नेगेटिव दिख रही है तो वहाँ पर आप लोगों ने खास तौर पे अपने होश अपने पास रखने हैं, ओवरऑल फंडामेंटल सिनेरियो देखना है, हिस्ट्री को एनालाइज करना है और उसके हिसाब से अपनी बाइंग्स को मैनेज करना है। तो फिलहाल के लिए मेरे भाई, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, हम यहाँ माजी को देखते हैं, तो हमें यही दिखाई देता है कि साल के इस टाइम पीरियड के अंदर कि जहाँ पे साल ख़त्म हो रहा होता है और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे क्रिसमस का इवेंट नज़दीक होता है, हमने माजी में भी ऐसा ही देखा है कि कम या ज़्यादा मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेव करती है, या तो साइडवेज रहती है या फिर यहाँ पर किसी रिट्रेसमेंट की तरफ जाती है। और उसका मेन रीज़न ये होता है कि क्रिसमस के करीब साल के आखिर में बहुत बड़ा एक हॉलीडे पीरियड होता है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी वेल्स और बड़े बड़े मार्केट मेकर सारे के सारे या तो साइडवेज रहना पसंद करते हैं या मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आते। और इसी रीज़न की वजह से बहुत पहले से मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्रिसमस का इवेंट जो होता है वो हिस्ट्री के लिए ऐसे बिहेव करता है, तो उस टाइम जो है आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को स्टिल होल्ड करो, कोई टेंशन मत लो उसके अंदर। और जहाँ पे नीचे मौका मिले मेजर डिमांड जोन के ऊपर, तो वहाँ पे आप डीसीए करने की ट्राई करो। ये भी आपने गलती नहीं करनी होती कि हर 5% हर 10% के बाद जो है आप डीसीए करने बैठ जाओ। डीसीए करने के लिए एक मेजर रिट्रेसमेंट चाहिए होती है, तभी आप लोगों ने सेकेंड एंट्री लेनी होती है। तो बहरहाल यहाँ पे आप लोग अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को बताया जैसे कि मैंने फिलहाल के लिए होल्ड करो, और जो भी सिनेरियो बनता रहेगा मैं साथ के साथ आप लोग गाइड करता रहूँगा। कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी वीडियो में आगे चल के मैं डिस्कस भी करूँगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ पर आपके जो है ना डीसीए हो सकता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस को, वहां पर क्या चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डोमिनेंस चार्ट के ऊपर दोस्तों डेली के अंदर देखोगे, 4 घंटे में देखोगे तो वहां पर तो ज़ाहिर है आपको पॉजिटिव ही दिखेगी डोमिनेंस। फिलहाल के लिए एक मेजर पुल बैक हमें देखने को मिला है, जहां पे लगभग यहाँ पे देखो अगर आप लोग तो 9% से ज्यादा का एक पुल बैक है बड़ा, यानी कि बड़ा पैसा बिटकॉइन में दोबारा आया है ऑल्ट कॉइन से। इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स आपको एक मेजर रिट्रेसमेंट जाते हुए दिखे हैं। बट बहरहाल अगर वीकली में देखोगे इसी चार्ट को तो आपको स्टिल दिखेगा कि डोमिनेंस ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो पुल बैक अभी लिया है वो यहाँ पर स्टिल एक लोअर हाई का मूव है। तो यहाँ पे डोमिनेंस जब तक इस रेंज के ऊपर दोबारा क्लोजिंग नहीं करती है वीकली की, तब तक ये पूरे का पूरा डोमिनेंस का रेजिस्टेंस जोन ही है। तो ये हो गया बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके बाद हम चलेंगे टोटल 3 के चार्ट के ऊपर। टोटल 3 का चार्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन इथीरियम के अलावा तमाम ऑल्ट कॉइन की मार्केट, उसमें जो पैसा है वो इस चार्ट पे हमें दिखाई देता है। और आपको दिखा चुका हूँ काफ़ी बार पहले भी कि 1.13 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो लास्ट बुल मार्केट का एक टॉप था, वो रेजिस्टेंस जोन था, जहां से अभी दोबारा से टोटल 3 के चार्ट में हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। बट इसके अंदर जो है ना एक पॉजिटिव चीज़ भी है, और वो ये है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग अगर देखो आप लोग पिछले बुल मार्केट की, तो जो रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमें इसके ऊपर देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि अगर मैक्रो लेवल में चार्ट को कन्वर्ट करें तो हमें एक हाई मिल चुका है, और हाई मिलने के बाद अब यहाँ पर टोटल 3 का जो चार्ट है वो एक हाई लो के मूव के अंदर है, जो कि नेगेटिव मूव नहीं होता। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ये मूव तकलीफ बहुत बड़ी दे रहा है, बट ओवरऑल अगर मिड टर्म के लिए देखें तो यहाँ पर सिनेरियो जो है इतना बुरा अभी भी नहीं है। इसके अलावा जो मेजर हमारे पास लेवल्स हैं टोटल 3 के चार्ट के ऊपर, जो कि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इसको होल्ड करें, ये पहला तो है हमारा ये वाला लेवल जो कि ऑलरेडी रिटेस्ट किया है, और वो बनता है 857.44 बिलियन डॉलर का ये वाला जोन। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन जो है ना, जो कि मैं कहता हूँ कि मस्ट होल्ड जोन है, वो है ये वाला जोन जो कि ट्रेंड लाइन की एक हमारी सपोर्ट है। कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बन रहा है, उसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट आप इसे कह सकते हो, और ये बनता है यहाँ पे 771.88 बिलियन डॉलर, जो कि मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पर ये टूटे। तो यहाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सूनर और लेटर इंशाल्लाह हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक मेजर रैली जो है दोबारा देखने को मिलेगी। तो ये हो गया बिटकॉइन डोमिनेंस और टोटल 3 का चार्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको एनालिसिस दिए वो समझ भी आए होंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मजीद समझा दूंगा। और मेरी पूरी ट्राई है कि रात में एक लाइव भी की जाए, ताकि लाइव में आप लोगों की बात सुनूं, आपके दुख दर्द सुनूं। इसके बाद मैं आपको एक न्यूज़ दूंगा जो कि सुन के मेरा ख्याल थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी कि जहां पर आप लोग पैनिक कर रहे हो, दबा के इतना ज़्यादा घबरा रहे हो, वहां पे माइक्रो स्ट्रेटेजी को देखो कि उन्होंने यहाँ पर 5262 बिटकॉइन जो है मजीद खरीद लिए हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि जो हमारी बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी बना के चल रही हैं और आप लोग क्या बना के चल रहे हो। तो पैनिक नहीं करना है, और जो सिनेरियो सिस्टम चल रहा है मार्केट के अंदर इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म का सिनेरियो होगा,
और कमिंग मंथ्स के अंदर हमें अच्छी मार्केट देखने को मिलेगी। इसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो क्लोज करने से पहले आपको एक आइडिया मिल जाए कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है। पहला ऑल्ट कॉइन मैं ओपन करूंगा नियर प्रोटोकॉल, और यहाँ वीकली के ऊपर मैं देखूंगा इसको। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमें अभी देखने को मिला था इनके अंदर। ये काफ़ी अरसे से जो ना नीचे की तरफ था, लोअर लोज लोअर हाइज देखो बन रहे थे, लो बना, हाई बना, फिर एक लो बना, उसके बाद इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद एक मैसिव हाई मिला है और उसके बाद जस्ट यहाँ पर एक हायर लो के मूव के अंदर है। तो ओवरऑल न्यू ईयर प्रोटोकॉल का ये पूरे का पूरा जो जोन है जो कि बनता है यहाँ पे तकरीबन 4.517 से लेके लगभग यहाँ पे 3.838 तक, ये पूरे का पूरा इसका वीकली का सपोर्ट जोन है जहाँ पे इसने रिटेस्ट मारा है। और एज लॉन्ग एज नियर जो है ना अपने स्ट्रॉन्ग लो से नीचे क्लोज नहीं होता वीकली के अंदर, यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। और ओवरऑल अगर आपको यहाँ पे बाइंग करनी है तो ये पूरे का पूरा जोन जो है ना आपके लिए है कि आप यहाँ पार्ट्स के अंदर बाय करो। बस ये ट्राई करो कि एक पार्ट के अंदर नहीं खरीदारी करो, और 2-3 जगह अगर डीसीए करोगे तो आपकी जो एवरेज बाइंग है वो मज़ीद बेटर हो जाएगी। इसके अलावा किसी के पास अगर खरीदने के लिए अमाउंट नहीं है तो वो यहाँ पर जो है ना फिलहाल के लिए होल्ड कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बड़ा पुल बैक जो है हमें जल्दी देखने को मिलेगा दोबारा से ऊपर की तरफ। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑल्ट कॉइन मैं देखूंगा यहाँ पे वो है डॉट, और इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने सवाल किया था, और वीकली का चार्ट मैंने इसका भी ओपन कर लिया। इसके अंदर भी आप देख सकते हो काफ़ी लंबे अरसे से ये बिल्कुल नीचे की तरफ चल रहा था, और यहाँ पे देखो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये मिला हमें एक हाई, और हाई मिलने के बाद नॉन स्टॉप पे पंप हुआ था लगभग यहाँ पे $10 तक, जहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से रिजेक्शन ली और अब यहाँ पर एक हायर लो के मूव के अंदर है। तो ओवरऑल डॉट यहाँ पर जस्ट एक हायर लो के मूव के अंदर है। थोड़ा सा मजीद अगर नीचे आता है ना ये इस लेवल तक, तो ये इसका पूरे का पूरा जो है ना आपका बाइंग जोन है, और आप चाहो तो जो है ना यहाँ पे किसी ने एंट्री बनानी है तो वो इस लेवल के अंदर पार्ट्स के अंदर जो है ना एंट्री इसमें भी बना सकता है। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए 2 ऑल्ट कॉइन्स मैंने डिस्कस किए हैं। रात में इंशाल्लाह मैं एक लाइव करने की ट्राई करूंगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सब लोगों के ऑल्ट कॉइन जो भी हैं उनको देखेंगे, आपके सामने देखेंगे, आपको गाइड करेंगे क्या आपको करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।